हेलो गाइस, मैं फिर से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 लेकर आ गया हूँ और इसमें हम बात करेंगे 1784 के पिट्स विलियम एक्ट्स के, या पिट्स एक्ट्स इसको बोला जाता है, पिट्स एक्ट बोला जाता है। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धांत और सनराइज़ करियर एकेडमी में मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1784 का पिट्स एक्ट। थोड़ा सा गलती हो गई है यहाँ पे ट में हलंत लगना चाहिए, जो कि नहीं लग पाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1784 का पिट्स एक्ट, और इस एक्ट को पारित करने वाले विलियम पिट्स थे, जिन्होंने यह अधिनियम 1784 में पारित किया। अच्छा, एक चीज़ इसमें हमने देखा, इससे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और इसके बाद आया 1784 का पिट्स एक्ट। अब आप इसमें देख सकते हैं कि 1773 और 1784 में कितने साल का डिफरेंस है। अगर देखा जाए तो टोटल 10 साल का डिफरेंस है। ये जो एक्ट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसकी जो गलतियां थी या उसको और समृद्ध बनाने के लिए, या जिस तरीके से वह पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाया था, उसको सुधारने के लिए यह एक्ट पारित किया गया था। थोड़ा सा एग्ज़ाम के लिए हमारे इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि भारत शासन अधिनियम भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल को दिया गया। ये तो पहले भी हमने देखा था 1773 में जब पद बदला गया था। भारत का गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसके अधीन मुंबई और मद्रास के गवर्नर को कर दिया गया। मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। दूसरी बात, इसमें दो संस्थाएं बनाई गई। अब वो संस्थाएं कौन कौन सी थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण मंडल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें दो संस्थाएं बनाई गई, पहली बोर्ड ऑफ कंट्रोल या फिर नियंत्रक मंडल, और जो दूसरा था वो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तीसरा देखते हैं। गवर्नमेंट जनरल कार्यकारिणी की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए उसकी कार्यकारी परिषद में पहले 4 सदस्य जोड़े गए, लेकिन 1784 में उन 4 सदस्यों में से एक सदस्य को घटाकर उनकी संख्या 3 कर दी गई। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये काफ़ी बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है। इससे भी पहले काफ़ी बार यूपीएससी में ये भी पूछा जा चुका है कि 1784 में किन दो संस्थाओं का निर्माण हुआ था। तो वो हमारा आंसर उसके लिए होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर या फिर नियंत्रक मंडल, और दूसरी संस्था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, अब ये जो दो संस्थाएं थी, इनका काम क्या था? इन संस्थाओं को क्यों बनाया गया? ऐसा क्या था कि इन संस्थाओं को बनाना पड़ा, और ऐसा भी क्या था कि 1784 में इसको बनाया गया? देखते हैं। कंपनी के कार्यों को विभाजन किया गया। मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके जो कार्य हैं उसको डिवाइड कर दिए गए, और डिवाइड करने के बाद इन दो अलग अलग संस्थानों में काम को डिवाइड करके भेज दिया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कंपनी के कार्यों का विभाजन किया गया तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के राजनीतिक मामले का तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के आर्थिक मामलों का नियंत्रण करेगी। जो दो संस्थाएं बनी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें इनको अलग अलग काम सौंपे गए। तो जो कंपनी के राजनीतिक मामले थे वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया, और जो कंपनी के आर्थिक मामले थे वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दिया गया। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। यूपीएससी हमेशा ट्रिक करता है ऐसे क्वेश्चन पूछ के, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि कंपनी के जो राजनीतिक मामले हैं, ये मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिए गए, और कंपनी के जो आर्थिक मामले हैं, आर्थिक मतलब जैसे पैसे का लेन देन, कह सकते हैं कि ऑडिट का काम दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन शुरू हुआ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि हमारे देश में, हमारे ब्रिटिश शासन में द्वैध शासन की प्रणाली कब चालू हुई। तो इसमें हमारा जो आंसर है, द्वैध शासन की प्रणाली 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत स्टार्ट की गई हमारे भारत में। इसके बाद देख लेते हैं नया पॉइंट। यह विलियम पिट के द्वारा प्रस्तुत किया था। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट विलियम पिट द्वारा भारत में जारी किया गया था, और
एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट को हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कंपनी ने दो संस्थानों का निर्माण किया था और इस दो संस्थानों का निर्माण करके काम का विभाजन या कार्य का विभाजन किया गया था। इसी वजह से इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट यहीं समाप्त हुआ। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। और सनराइज़ करियर एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए आप कॉल कर सकते हैं इन नंबरों पर।